हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स ब्रेन क्रिएटर। आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम है इसको कराऊंगा। तो इसको कराने से क्या है, आपका जो मैथ का बेस है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरा मैथ का बेसिक रहता है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो इसको अगर ढंग से कर लिया तो आगे भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको देखिए, इसका पहला सवाल है 16 मल्टीप्लाई 12 माइनस 672 डिवाइड 21 इक्वल क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो अपन को पहले इस सवाल को देखते हैं। तो पहले इसमें बोडोमास बताता है कि पहले अगर किसी भी नंबर्स में डिवाइड लगा है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई करो। और ये जैसे इसमें क्या है 21 672 में डिवाइड क्या है 21 का हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस भी लगा है 12 माइनस ये। तो पहले अपन को माइनस नहीं करना, पहले क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में बोडोमास समझाया। बोडोमास का नियम ही इसमें लगता है, इसीलिए मैंने पहले बोडोमास समझाया था। तो देखिए ये दोनों नंबर्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 672 है, तो अपन को माइनस नहीं करना, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बोडोमास मल्टीप्लाई की कहता है। तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 192 हो जाएगा। 12 का 6 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 कितना होता है 72 का 2 हो गया। हासिल की कैरी कितनी हुई 7 और 12 बन जाए 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी लगा है, लेकिन अपन को माइनस नहीं करना, क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि बोडोमास डिवाइड की कहता है। तो देखिए 21 का इसमें करेंगे 67 में, तो 21 3 या 63 कितना बचा 4 42 हो जाएगा। 21 2 या 42 इक्वल इस क्वेश्चन मार्क ना इसकी जगह अपन एक्स मान लेंगे। और ये जो माइनस की जो नंबर्स है ना इसको अपन इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अपन अब तो ये लिख लिया है, तो इसको पहले ये 12 ऐसे लिख दो, ठीक है। माइनस का भी लिख लेते हैं, अब की ले आएंगे। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 192 में से इसको माइनस कर दो। 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0, 9 में से 3 गया कितना बचा 6 और 1 ये वैसा वैसा। ये 211 है ना 211, इसको इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 211 इक्वल एक्स। अब इनको प्लस कर लो तो 1 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट जो ये 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इक्वल एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आई है ना वो कितनी आ गई 371। तो यही इसका आंसर है 371। चलो दूसरा सवाल देख लो। दूसरा सवाल है 475 प्लस 950 का 64% इक्वल 900 और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए बोडोमास में क्या बताता है कि अगर पहले कहीं का लगा है तो का को सॉल्व करना है, प्लस को नहीं करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 475 प्लस 950, अगर इसको इसके साथ प्लस कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोडोमास का नियम क्या कहता है पहले का को सॉल्व करिए, ऑफ लगा हो तो उसको सॉल्व करिए। का के जगह क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं। 64% हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और ये 900 आना
इसको भी इधर ही ले आओ तो माइनस के कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क ना इसकी जगह अपन x लिख दो। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 5 जा 10, 10 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से काट दिएगा, 2 5 जा 10, चलो कट गया तो कोई बात नहीं है। और 2 से इसको काटिए 32। अब अपन ये क्या आ गया 5 आ गया, 5 से क्या कटेगा 95 कट जाएगा 19 टाइम्स में। अब लिखो यहाँ पर 475 प्लस 19 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 2 या कितना हो जाएगा 38, कैरी 3, 19 3 या कितना हो जाएगा 57 और 3 कैरी है तो क्या हो जाएगा 60। माइनस के कितना है 900 इक्वल x। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना है। तो चाहो तो पहले इनको प्लस कर सकते हैं फिर इसको बाद में माइनस कर सकते हैं, और नहीं तो एक साथ में ही कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट को प्लस लगाए तो प्लस करेंगे, माइनस लगाए तो माइनस रखेंगे। ये 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 0 घटेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, क्योंकि कैरी बना रही है उसमें। अब देखिए 13 नहीं लिखेंगे, 3 बचेगा, 1 कैरी है ना वो इसमें जुड़ जाएगी। 7 दूसरा डिजिट इसमें कौन सा 7 और इसमें कौन सा है 0, तो 7 0 कितना हो जाएगा 7 होगा। कैरी 1 है तो 1 को इसमें प्लस करें तो 8 हो जाएगा, और 0 इसमें से माइनस हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है 0, तो क्या बचा यहाँ पर 8 बचेगा। 8 में से 0 गया तो 8। अब ये 4 है, 4 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 को माइनस कर दो माइनस वाले को, तीसरा नंबर को, तो यहाँ पर 1 बचा। ये क्या आ गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 183, तो ये वाला इसका आंसर हो गया 183। ठीक, 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। अगला सवाल लिखिए तीसरा। तीसरा सवाल भी प्लस माइनस है, इसको कर सकते हो। ठीक है, चौथा सवाल मैं करा रहा हूँ। तीसरे में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस है, केवल प्लस माइनस। ठीक है, तो उसको करना अपने आप रिवीजन में, घर के लिए होमवर्क में रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब ये चौथा सवाल देखो, 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल 2449। इस सवाल को देख लो, है तो कैलकुलेशन ही, पर फिर भी इसको भी देखो तो थोड़ा तुम्हारा कैलकुलेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो पहले क्या है, का रहता है, का की जगह पर क्या लगता है मल्टीप्लाई लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो सवाल लिखा हुआ है, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। 3842 का की जगह पर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखो, का की जगह पर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई। 15% को हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है 100 आता है, इक्वल 2449। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको काट लो, 2 1 जा 2, यहाँ से कितना बचा 118 हो गया, 2 9 जा 18, 4 में दीजिए 2 2 या 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या आ गया, चलो इसको रखा रहने दो। अब इसको काट लो, यहाँ से 5 से काट लो, 5 3 या, नहीं तो मत काटो, रखा रहने दो इसको ऐसा कैसा। चलो लिखिए x मल्टीप्लाई 15/100 काट दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वहीं पर होगा, इक्वल 2449 माइनस ये जो नंबर्स है ना इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा,
1921। अब अपन क्या करेंगे, x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से बन गया तो कितना बचा, 8 बचा। अब ये दूसरा डिजिट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 4 में से 9 घटेगा नहीं तो इस पे से ले लेंगे एक, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब ये नीचे वाला 100 है ना, इक्वल के दूसरी साइड अगर कोई भी नंबर्स ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, चिन्ह बदलता है। ये क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड वाला कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 3 या 15, 5 2 या 10, और ये 0। अब 3 से ये 20 तो कटेगा नहीं, इसको देख लो कट जाए तो, 3 1 जा 3, 2 बचा, 21 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, सॉरी। तो 3 से दिए, 3 से 1 जा 21, यहाँ से 1 बचा, 18 हो गया, 3 6 जा 18। अब x की वैल्यू हो जाएगी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो वैसा का वैसा रहेगा, 2 का इससे करेंगे, 6 से 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12, 2 से 1 जा कितना हो जाएगा, 14, 1 कैरी तो 5 15, और 2 1 जा 2 1 3। तो ये x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3520। तो ये इसका हो गया तीसरे सवाल का आंसर। सॉरी, चौथे सवाल का आंसर। ये जो अभी कराया था ना वो चौथा सवाल है, ये चौथे सवाल का आंसर है, तीसरे का नहीं है, वो गलती से निकल था। अब देखिए 5वां सवाल भी इसी तरीके से हो जाएगा। छठवें में डेसिमल है तो छठवें को देख लो। छठवें सवाल में क्या है, 25 मल्टीप्लाई 3.25 यानी 3.25 प्लस 50 दशमलव डेसिमल 4 डिवाइड 24 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अपन को इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लो इसको, तो इसको लिखिए यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 325 है। इस डेसिमल को हटाते हैं ना तो नीचे 1 पे जितने अंक होंगे उतने जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने अंक, कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 आ गया यहाँ पर, प्लस 504, ये डेसिमल हटाया है अपन ने, तो यहाँ पर 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, एक अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा। और ये ना 24 है तो इसको भी मल्टीप्लाई लगा के डिवाइड में ले आओ, क्योंकि ये डिवाइड लगाया तो इसको डिवाइड में रख दो। और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दो, x लिख दो, कुछ भी लिख दो, x लिख दो, y लिख दो। अब इसको काटिए, अब ये 5 से कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 4 जा 100, और इसको काटो 24 से, 24 2 या कितना हो जाएगा, 40, 24 2 या 48, इसमें से 2 बचा 24 हो गया, 24 1 जा 24। तो अब यहाँ से क्या बचा, 325/4 बचा, यहाँ से 21/10 बचा, इक्वल x है। तो अब इसमें डिवाइड चाहो तो इसका भी कर सकते हैं और इसका भी, नहीं तो एलसीएम लेके भी हो जाएगा, पर एलसीएम लेके बड़ा होगा।
4 का डिवाइड करिए इसमें, 4 8 जा 32। अब ये 5 में दो, 4 बन जा 4। अब उसमें क्या है, पॉइंट लगा दो। वहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है। 1 बचा है तो 1 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे और उस पर 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 या 8। फिर उसमें से 2 बचेगा, 2 बचेगा तो फिर 0 लगेगा तो 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 प्लस 21 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.1 लिख दोगे इसको, और इक्वल x। अब इन दोनों को प्लस कर दो। 1 प्लस कैसे होगा, ये 1 इस 5 के साथ प्लस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट हैं, इधर 1 है, तो इधर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस पर अपन 1 0 बढ़ा लेंगे। क्या करें, 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो 0 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 2 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और 2 को 1 से पॉइंट के बाद में जोड़िए, 2 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और ये 8 वैसा का वैसा इक्वल x। तो ये जो वैल्यू आई है ना, वो x की आ गई। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा 6वें सवाल का। 83.35 ठीक सही है आंसर। अब चलिए इसको अब इसका 7वां सवाल है, वो ऐसी है, उसमें प्लस माइनस है, कैलकुलेशन है, कर सकते हो अपने आप। 8वां प्लस माइनस कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उसमें पॉइंट लगाया तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, तो मैं करा देता हूँ उसको। इसको देखिए, ये सवाल है 5.6 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 इक्वल क्वेश्चन मार्क 49.5। तो इसको देखिए, यहाँ पर पहले अपन इस सवाल को लिखते हैं। 5.6 है, ये फॉन्ट हटेगा ना, डेसिमल हटेगा तो 1 पे 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट है। इधर पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 अंक बाद। अब इधर देखिए 12.5 है, इस पॉइंट को भी हटा दो, ये पॉइंट हटेगा ना, तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाएगा। तो अभी देखिए 2 पॉइंट हटे, एक अंक बाद तो ये था और 1 अंक बाद ये पॉइंट था, दोनों पॉइंट हटे तो 2 0 आ गए, क्योंकि ये इसके बाद में ये भी 1 अंक है, इस पॉइंट के बाद में भी 1 अंक है। अगर इधर 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ाने पड़ते। अब ये क्या है, डिवाइड है, तो इस डिवाइड को कहाँ लाते हैं, नीचे। डिवाइड में लाओ 0.5 को। अब बचा क्या, प्लस 55.5 बचा, और ये 49.5 है ना, इसको भी इधर ले आओ, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 49.5। इधर अब क्या बचा, राइट हैंड साइड में केवल क्वेश्चन मार्क बचा। क्वेश्चन मार्क की जगह अपन क्या लिख देंगे, इसकी जगह x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये पॉइंट, इसको भी हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से हटा दें तो नीचे आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 5 बचा, तो 5 से काट लो पहले, किसको, इस वाले नंबर्स को। देखिए 5 2 या 10, 2 बचे यहाँ से, 25 हो गया, 5 5 जा 25 0, एक तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर काट दो, ये तो कट गया, इसको फिर काट दो, किससे, 25 से काट दो, 25 बन जा, यहाँ पर लिख दे 25 बन जा 25 और 0। 25 से 100 को काटें तो क्या हो जाएगा, 4। अब 4 से ये कट जाएगा, काट दो इसको, 56 को, 4 बन जा 4, 1 कैरी, 1 बची यहाँ से 16, 4 4 या 16। तो ये क्या बचा, यहाँ से 14 बचा, यहाँ से क्या बचा, 10। तो 10 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, प्लस 15.5 माइनस 49.5 इक्वल x। तो देखिए यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, 140 को 15.5 में प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा,
155.5 हो जाएगा, माइनस 49.5 ये वैसा का वैसा इक्वल x। अब इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0 बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, पॉइंट यहाँ का पॉइंट है यहाँ पर ही, इसमें से 1 इसमें चली गई तो यहाँ पर क्या बचा, 5 में से 1 इसमें चली तो 4 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, ये 1 अकेला है, कुछ इसमें से घटाने के लिए नहीं है तो 1 जो बचा इक्वल x। तो ये 0 है ना, 0 का तो कोई वैल्यू पॉइंट के बाद 0 होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये क्या एक 106 आंसर आ गया, कितना आ गया 106 इसका आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 106 आ गई, ये x की वैल्यू है, ये आपका आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 8वां। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें 106 दिया है, ये आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। अब 9वें नंबर का देख लो सवाल। 9वें नंबर में क्या है, फिफ्टीन सेवेंटी फाइव डिवाइड 21 डिवाइड 5 इक्वल रूल के अंदर क्वेश्चन मार्क है और मल्टीप्लाई में 6 है। ये सवाल को देखिए, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं कमेंट में आप जो भी लिखोगे उसका मैं जवाब दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल है, इसमें अपन को क्या निकालना है, एक क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालनी, तो इसको अपन x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो चलिए करते हैं, पहले ये क्या है 1575 है, और ये क्या लगा है डिवाइड के लिए ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 21। ये कहाँ लगा है, ये भी डिवाइड है तो ये भी अपॉन में आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में, दूसरी साइड में अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आता है, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, यानी उसका साइन चेंज होता है। अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो भी साइन चेंज होगा। तो ये 6 का है, अपन को वैल्यू तो इसकी निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, जो x माना है, तो ये 6 की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 को किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पर बचा क्या, रूल के अंदर x बचा। अब इनको काटिए, पहले तो 5 से काट लो, देखो 5 3 या 15, अब 7 5 बन जा 5, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अब ये 6 से कट सकता है क्या, 6 से नहीं कटेगा, तो 21 से काट दो। देखो 21 का 31 में दे दो, 31 में 21 बन जाए 21। यहाँ से कितना बचा, 10 बचा, क्योंकि ये 21 हुआ है वो 31, 10 और 5 कितना हो जाए 105, तो 21 5 जा कितना होगा, 21 5 जा हो जाएगा 105। देखिए ये कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये बचा क्या, चलो चाहो तो अभी और काट सकते हैं, किससे, 2 से, वो 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब क्या बचा यहाँ पर, 5.2 बचा, क्या बचा 5.2 इक्वल x रूल के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, इस रूल को कैसे हटाएं, तो दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल x बचेगा। 4 का चाहो तो आंसर यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो आगे दिया होगा, तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 1 बचा, 1 में तो डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा के 1 पे 0 रखेंगे। यहाँ पर मैं तुमको एक डिवाइड इसका करके बता देता हूँ, 4 का 25 से 4
6 या 24, 1 बचा, और ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 4 2 या 8, 2 बचा 0, 4 5 या 15, तो कितना आ गया 6.25 इक्वल x। तो ये आंसर है आपका 6.25। 9 वाला जो सवाल है ना, इसका आंसर 6.25 है, दिया है ऑप्शन में, यही आंसर सही है। अब चलो 10वां वाला सवाल देख लो। दसवां सवाल थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये है क्वेश्चन मार्क दिया है रूल के अंदर, -1 होल स्क्वायर की इक्वल 8 + 28, यही सवाल है, यही है। चलो इसको समझो ढंग से, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह तो x लिख लेंगे, -1 होल स्क्वायर। इसको देखिए, इस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 लिख सकते हैं। 8 को क्या है, इस 8 के 2 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 7 + 1 लिख लिया, इस 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टर कर देंगे, 2 और ये 7, तो 2 2 या 4, 4 7 या 28। अब इसको तो रखा रहने दो, इसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। इसको लिखिए यहाँ पर 7 + 1, इस 2 को पेयर बनता है ना, तो स्क्वायर रूट से यहाँ पर बेटा प्लस लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, 7 बचा, 2 तो बाहर आ गया। अब ये रूट 7 है ना, तो इधर भी रूट 7 कर दो। रूट 7 करेंगे, किसी पर रूट लगाते हैं तो उस पर स्क्वायर हो जाता है रूट 7 का, और 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख देना तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + के 2ab। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला है a² + b² + 2ab इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है, 7 है, √7, b की जगह पर क्या है, ये तो a हो गया जी, b हो गया। तो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर मैं इससे लिख देता हूँ रेड पेन से, ये क्या है, a है और ये b है। तो a की वैल्यू क्या है, √7, b की वैल्यू क्या है, +1, तो +1। अब ये इसमें होल स्क्वायर आ रहा है ना, ये तो a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा, यहाँ पर बेटा माइनस है क्या, हाँ यहाँ पर माइनस है, कहाँ पर, ये यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पर प्लस लग गया है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, माइनस, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। यहाँ पर क्या है, ये माइनस, ठीक है, ये भी क्या है, माइनस। तो इससे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए, तब सही होगा, माइनस। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा, x - 1 इक्वल 7 - 1। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या बचा, x और √7, तो रूट से रूट हट जाता है, इसको भी हटा दो भले। तो x इक्वल क्या बचा, 7 बचा, क्या आ गया, x की वैल्यू 7। तो 10वें के जो ऑप्शन दिए ना, उनमें 7 आंसर है, तो इसका आंसर 7 है।